देखो भाई, ब्राह्मण के चरण पड़ने से आपका घर तीर्थ हो जाता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, हमारे शास्त्र में लिखा हुआ, यदि गृहस्थ तीर्थ पादिया, यदि गृहस्थ तीर्थ पादिया पादा तीर्थ विवर्जिता। अरे जिस ब्राह्मण, जिस व्यक्ति के घर में, जिस गृहस्थी के घर में ब्राह्मण के चरण पड़ जाते हैं, वो घर तो अपने आप में तीर्थ हो जाता है। सुन रहे हो? और जखबल संत और ब्राह्मण को चरण न पड़ जाता, वो घर कैसा है? ब्यालालय द्रुमावेते परिक्ता किल संपदा। ब्यालालय, ब्याल कहते हैं सर्पों को, जैसे फलों से लदा हुआ वृक्ष तो है, पर क्या करें, बड़े बड़े सांप रहते हैं उस वृक्ष के ऊपर। आपके यहाँ क्या होते हैं? सब आम होते हैं, यहाँ आम। तो जैसे आम का पेड़ है आपके गांव में, सुंदर पेड़, और बड़े सुंदर सुंदर आम लगते पेड़ पर। जैसे आम फलों से भरा हुआ पेड़ तो है, फल भी बहुत अच्छे अच्छे लगते हैं आम के, लेकिन क्या करूं, जब ते डाला मत घरों में बैठे सांप बैठे हुए मोटे मोटे। अब बताओ, उस वृक्ष के कोई फल खा सकता है? नहीं। क्या उस वृक्ष के नीचे कोई बैठ सकता है? नहीं। किस मतलब का है वो वृक्ष? उसी प्रकार किस मतलब का है गृहस्थी का वो घर, जिस घर में संत और भगवंत चरण नहीं पड़े। घर तो वो है जहां महापुरुषों के चरण पड़ जाते हैं, फिर वो घर अपने आप में तीर्थ हो जाता है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। दूसरी, गुरु पूजा रतास तथा गुरुदेव पर श्रद्धा रखें। वो मतलब अंधकार रूप, मतलब प्रकाश जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, उसका नाम गुरु है। सुन रहे हैं? गुरु सेवा ब्राह्मणानां तृप्ति करारा। ब्राह्मण को भोजन करवाना है, तो क्या होगा ये सब करने से? सर्वे स्वर्गस्य भागिना, सब स्वर्ग चले जाएंगे, गारंटी है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। बोलो गंगा मैया की जय। उसके बाद यज्ञ का वर्णन किया गया है। प्रत्येक गृहस्थी को 5 प्रकार के यज्ञ करने चाहिए। बोलो जय श्री राम। पहला यज्ञ है ब्रह्म यज्ञ, दूसरा है देव यज्ञ, तीसरा है पितर यज्ञ, चौथा है अतिथि यज्ञ, और 5वां है भूत यज्ञ। इन यज्ञों को करें। ब्रह्म यज्ञ, कितने लोग यहाँ ऐसे बैठे हैं जिनके घर पर शिव पुराण है? हाथ खड़े करो। क्या घर पर ना? अरे माता जी के घर पर है, उनके लिए तालियां बजाओ। कितने लोग यहाँ ऐसे बैठे हैं जिनके घर पर रामचरितमानस है? हाथ खड़े करो। हाँ, ताली बजाओ। तो वो रखनी नहीं है, वो पढ़नी भी है। तो ब्रह्म यज्ञ का अर्थ है नित्य का स्वाध्याय। रोज उस किताब को आप पढ़ें। गीता अपने घर पर रखें और रोज उसको पढ़ें। आपको पढ़ना ना हो तो अपने नाती बुलाओ, सुनत में क्या है अपन लिखूं, पढ़ सकता है। पास बच्चा भी रामचरितमानस को पढ़ सकता है, उससे पढ़वाएं तो ब्रह्म यज्ञ हो जाएगा। दूसरा है देव यज्ञ। अपने घर पर रोज दीपक जलाओ। आपके घर पर साल भर में एक बार ही दीपक ना जले, आपके घर पर रोज दिवाली आए, क्योंकि साल भर तब तुम दीवा जगोण लगे लोग देखो लगते हैं। अमित यहाँ बड़ा भक्त छो, रोज तुम्हारे घर पर दीपक जले। दीपक साक्षी है भाई, हर पूजा का साक्षी दीपक है। प्रकाश, तुम्हारे घर पर भी प्रकाश ले आएगा। इसलिए यहां भी पूजा हो रही है, यहां भी अखंड दीपक जल रहा है।
अंदर भैरव देवता के मंदिर में भी जल रहा है। ये दीपक क्यों जलाया जाता है? बोले हर पूजा का साक्षी ही तो दीपक है। जब तुम्हारे शुभ और अशुभ कर्मों का फैसला होगा, यमराज के सामने जब तुम्हारा खाता खोला जाएगा कि तुमने कितने शुभ कर्म किए हैं, तो गवाही देने के लिए दीपक आएगा। जब कोर्ट में कोई भी फैसला होता है तो फैसला कब पूरा होता है? बोलो कोर्ट में फैसला कब पूरा होगा? जब गवाहीदार आएगा। जब तक गवाह नहीं तब तक फैसला वहीं, और जैसी गवाही मिल गई सो सब फाइनल। ऐसी जब हमारे अभी जब शुभ कर्मों का और अशुभ कर्मों का हिसाब किताब होगा, वहां चित्रगुप्त करेगा तो वहां दीपक खड़ा हो जाएगा। इसलिए रोज दीपक की पूजा होती है, प्रत्यक्ष दीपक खड़ा हो जाएगा। वो गवाहीदार है, वो साक्षी है। इसलिए अपने घर पर रोज दीपक जला। हम तो यहां तक कहते हैं जय परबल कट जा होगी ज्यादा और ना उतन लग्यूं कट जा, तो आप अपने घर पर 40 दिनों तक दीपक जलाओ, तुम्हारा कर्जा कम हो जाएगा। घी के दीपक का जलाओ, घी नहीं मिलता कहीं शुद्ध तो तिल के तेल का जलाओ। तिल भगवान की पसीने से प्रकट हुआ, तिल धन को देने वाला, इसलिए हम यज्ञ में तिल की मात्रा ज्यादा रखते हैं। तिल धन को देने वाला, तिल भगवान की पसीने से प्रकट हुआ है। तिल के तेल का दीपक जलाओ। बोलो जय श्री राम। दीपक में बहुत शक्ति है मेरी माँ। हमारी माँ भगवती तो ज्योत में ही वास करती है। माँ इन नवरात्रों में ध्वजा में नहीं, इन घरों में नहीं, मंदिरों में नहीं, बोले ध्वजा में निवास करती है माँ नवरात्रों में, और ज्योत में निवास करती है। माँ का दर्शन करना है नवरात्रों में तो ज्योत का और ध्वजा का दर्शन करें। माँ को कुछ चढ़ाना चाहते हो नवरात्रों में तो आप ध्वजा चढ़ाएं और दीपक जलाएं। सुन रहे हो? माँ जो, इसलिए ये देव यज्ञ है। भगवान शिव जी का अभिषेक रोज करें, ये भी एक यज्ञ है। देवी देवताओं की पूजा करें अपने घर पर, ये ब्रह्म यज्ञ है, ये नित्य का यज्ञ है। तीसरा है पितर यज्ञ। अपने पितरों को एक लोटा जल रोज दो। कितने लोग यहाँ खड़े हैं जो अपने पितरों को एक लोटा जल देते हैं? हाथ खड़े करो। रोज देते हो क्या? अरे वाह, ताली बजाओ। जो लोग अपने पितरों को रोज एक लोटा जल देते हैं तिलांजलि, धूपांजलि, श्रद्धांजलि से, उनका घर मावल कभी अकाल मौत न होगी। सुन रहा है? अकाल मौत किसके यहां होती है? जौन अपना पितर भूली लिया, बड़ी कब्र तौन श्राद्ध न कदा तौं तई तर्पण न कदा। पता है देवलोक से पहले पितरलोक पड़ता है, देवताओं से पहले पितरों को प्रसन्न करना पड़ता है, तब देवता प्रसन्न होते हैं। जो लोग अपने पितरों की पूजा नहीं करते, उनको धूपांजलि श्रद्धांजलि नहीं देते हैं, वो पितर उनका खून चूसते हैं, रक्तपान करते हैं। आप सोच रहे हैं हम बीमार हैं? नहीं नहीं, पितर तुम्हारा रक्तपान कर रहे हैं। इसलिए अपने पितरों को रोज एक लोटा जल दो। रोज नहीं दे सकते हो तो हफ्ते में दो, हफ्ते में नहीं तो महीने में अमावस्या आती है। पूर्णिमा देवताओं के लिए होती है और अमावस्या पितरों के लिए होती है। अमावस्या को अपने पितरों को श्रद्धांजलि, धूपांजलि, तर्पण इत्यादि करना चाहिए। लोग कहते हैं भाई हम तो बद्रीनाथ गए थे साहब, हमने तो बद्रीनाथ में सब कुछ कर दिया। अब लोगों ने कहा बद्रीनाथ कर दिया तो करने की आवश्यकता है। अरे अच्छी बात है, आपने बद्रीनाथ में जाकर के पुण्यदान दे दिया, उसका अक्षय पुण्य है। मतलब जब तक तुम्हारी जिंदगी रहेगी तब तक तुम्हें उसका पुण्य मिलता रहेगा। अक्षय पुण्य मतलब जिसका कभी क्षय नहीं होता। और उसके बाद भी तुम्हें अपने पितरों को नहीं भूलना चाहिए। अपने पितरों को एक लोटा जल श्राद्ध उनका अवश्य करना चाहिए। बोलो जय श्री राम। तीसरा यज्ञ है अतिथि यज्ञ।
घर में कोई आए तो आपके घर से वो खाली हाथ न जाए। होता क्या है कि जन जन कोई भिक्षुक एक दिलो भीतर लुकदा खुद हम दिए 10 रुपया कौन देगा इसे? नहीं, जो लेने आया है उसको देना बहुत आवश्यक है। देखो भाई, एक गृहस्थी ही तो है जो देता है। हमारे यहाँ 4 आश्रम है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी। सन्यासी तो जो इस शरीर को भी अपना नहीं मानता। सन्यासी का अर्थ होता है जिसने शरीर को भी जला दिया, जिसने अपना पिंडदान पहले ही कर दिया, वो सन्यासी होता है। तो क्या देगा किसी को? क्यों देगा? इसलिए सन्यासी भी नहीं। वानप्रस्थी वो होता है जो भगवान की खोज में लग गया, वो भी कहां से देगा? ब्रह्मचारी यानी विद्यार्थी, 25 वर्ष तक व्यक्ति ब्रह्मचारी रहना चाहिए और विद्या का अध्ययन करना चाहिए। तो विद्यार्थी तो बहुत गरीब होता है। तो साहब गरीब ही थे जब विद्यार्थी थे। हमारे गुरुजी कहा करते थे, बेटा विद्यार्थी बहुत गरीब होता है।